Very good evening to all of you, beta. We have already started with beta chemical reactions, and beta in last class I taught you beta. First of all, in this chapter, what you have to study the big colorful notes which I gave you. In that first, you should be thorough with the last page. In last page, what all thing we have studied? What are acidic gases? What are basic gases? What are neutral gas? Only basic gas in your syllabus is what beta? Ammonia. Right, beta. Then we have studied what are amphoteric. Okay, amphoteric क्या था? जनाबे अलीन पब, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड पीबी ऑक्साइड. देन बेटा आई टॉट यू विच आर सोल्यूबल एंड विच आर इनसोल्यूबल सॉल्ट. उसका सबका ट्रिक मैंने दिया था आप लोगों को. राइट. Then beta we studied the color. Greenish yellow gas means what? Chlorine. Yellow non-metal means sulfur. Reddish brown liquid means bromine. Copper oxide is black color. याद ना बेटा? Okay. Generally Fe2 plus are dirty green. Fe3 plus are reddish brown. Ammonium dichromate is orange color. Right beta? Orange color ammonium dichromate. Okay. Then beta mercuric oxide is what beta? Orange color. Okay. Then beta we have studied. ये सब मैंने बता दिया था बेटा. All these things. चलो बेटा अभी आगे बढ़ेंगे. Then beta we did combination reaction. Do you all remember beta? Yes. You were there or beta no? हाँ तो यू गॉट द बिग नोट्स ना बेटा. सबको मिला है ना. हाँ ओके. चलो बेटा फिर ये सब हम लोग ने कॉम्बिनेशन कर दिया था. देन बेटा वी हैव डन बेटा ऑल दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन वी डिड. देन बेटा वी हैव डन बेटा आफ्टर कॉम्बिनेशन वी डिड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या ट्रिक दिया था याद आ रहा है कि नहीं? करीना ने कार मांगी अल्टोज एंड फरारी, फिर भी एक क्यूट मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड ऑडी. फिर इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया था. ऊपर वाला नीचे वाले को लात मारेगा, बट नीचे वाला ऊपर वाले को लात मारेगा नहीं. राइट बेटा, वी हैव डन दिस. आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस. हेलो. Then for non-metal also I gave you mnemonic. First class biryani I ate. Remember बेटा? इसमें भी बेटा ये ऊपर वाला नीचे वाले को लात मारेगा. Then बेटा we started with what बेटा? Decomposition reaction. and in decomposition में हम लोग ने क्या ट्रिक पढ़ा था बोलो बेटा? पहले नाइट्रेट के लिए किया था. पहले किसके लिए किया था? नाइट्रेट. तो नाइट्रेट में बेटा हम लोग ने किसका पढ़ा था बेटा? पहले किसका नाइट्रेट था बेटा? करीना का. तो बेटा डिकम्पोजिशन में भी बेटा वी हैव डन बेटा. ओके. थर्मल डिकम्पोजिशन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है, मल्टीपल प्रोडक्ट होता है. फिर मैंने आपको ट्रिक दिया था बेटा, आपको रेंज याद रखना है. करीना ने कहा तो करीना का नाइट्रेट होगा तो इफ यू हीट व्हाट इट विल गिव यू? नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन. आर यू गेटिंग इट बेटा? लुक बेटा, नाइट्रेट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम. करीना मत लिखना आप लोग, एग्जाम में लिखना पोटेशियम एंड नाइट्रेट विल गिव यू नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन. अच्छा मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा, नेम अ नाइट्राइट व्हिच गिव ऑक्सीजन एज द ओनली गैस. नेम अ नाइट्रेट. सुनो मैं जो क्वेश्चन बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नेम अ नाइट्रेट व्हिच गिव ऑक्सीजन एज द ओनली गैस. तो कौन सा होगा? इधर पोटेशियम नाइट्रेट और फिर कैल्शियम से लेके कॉपर तक का कोई भी आप नाइट्रेट ले लो. कैल्शियम से लेके कॉपर तक का आप कोई भी नाइट्रेट ले लो तो आपको क्या मिलेगा बोलो बेटा? ये ट्रिक याद रखने का, मेटल ऑक्साइड NO2 एंड O2. क्लियर है? ये ट्रिक याद रखना, मेटल ऑक्साइड NO2 एंड O2. फिर बेटा मर्क्यूरी और सिल्वर का नाइट्रेट होगा तो इट विल गिव यू, नीचे के दो मेटल जो रहते हैं ना बेटा, दे ऑलवेज प्रीफर टू रिमेन अलोन, सो दे विल गिव यू मेटल, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. सपोज मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा, नेम अ नाइट्रेट विच ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स इट्स ओन मेटल. तो आपका आंसर क्या होगा? नेम अ नाइट्रेट विच ऑन डिकम्पोजिशन गिव इट्स ओन मेटल. तो कौन होगा बोलो बीबी? आजो. सिल्वर नाइट्रेट एंड मर्क्यूरी नाइट्रेट. क्वेश्चन पे ध्यान दो, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उस पे ध्यान दो. आर यू गेटिंग इट? बहुत लोग एब्सेंट है आज बेटा. हाँ. क्यों? ओके. चलो एनीवेज. अच्छा बेटा वो आपको एग्जाम में पूछेंगे विच हाइड्रोक्साइड, फिर हाइड्रोक्साइड का ट्रिक. करीना का हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होता. व्हाई? बिकॉज दे आर स्टेबल. तो नेम हाइड्रोक्साइड विच डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग. तो क्या होगा बेटा? KOH एंड NaOH, पोटेशियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर? नेम हाइड्रोक्साइड विच ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड एंड वाटर. तो तुम्हारा कौन है? कैल्शियम से लेके कॉपर तक का. क्लियर है कि नहीं? अच्छा. सिल्वर और मर्क्यूरी का हाइड्रोक्साइड होगा तो दे विल गिव यू व्हाट? मेटल, H2NO2. नीचे वाले हमेशा बेटा मेटल रहना पसंद करेंगे. आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी. हेलो. राइट. फिर बाद में हम लोग ने किसका ट्रिक दिया था? कार्बोनेट्स का. करीना का कार्बोनेट डज नॉट डिकम्पोज. नेम अ कार्बोनेट विच डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग. हाँ मतलब पोटेशियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट. क्लियर है?
ये नेम फिर बाद में व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म व्हेन कैल्शियम टू कॉपर कार्बोनेट आर हीटेड, यू विल गेट मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाई। अच्छा, फिर बाद में लास्ट दो वाला मैंने तुमको क्या बोला, वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, राइट? तो नेम अ कार्बोनेट विच गिव्स ओन मेटल ऑन हीटिंग, तो इट विल बी आइदर मर्क्यूरी कार्बोनेट और सिल्वर कार्बोनेट। ऑक्साइड के लिए क्या ट्रिक है, करीना से लेके कॉपर तक का ऑक्साइड डज नॉट डिकम्पोज, दैट डज नॉट ऑन हीटिंग, ठीक है? तो खाली कौन डिकम्पोज होगा, नीचे के दो, मर्क्यूरी एंड सिल्वर। तो बेटा इसमें आपको ऑब्जर्वेशन कैसे क्वेश्चन आएंगे, सुनो ना। राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड, तो आप क्या बोलोगे बेटा, रेड कलर कंपाउंड विल गिव यू सिल्वरी ब्लैक मेटल, सिल्वरी सिल्वरी मेटल ऐसा लिखा, ठीक है ना? और हीट करके तो ब्लैक हो जाता है। मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन, ए व्हाट विल हैपन व्हेन सिल्वर ऑक्साइड इज हीटेड, यू गेट सिल्वर प्लस। फिर बेटा हम लोग ने फोटोकेमिकल किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था ना। आज हम लोग बेटा दो डिकम्पोजिशन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज विच वन बेटा, फोटोकेमिकल, ठीक है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन मींस व्हाट, डिकम्पोजिशन विच टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे, मैंने रिकॉर्डिंग पे डाला है ना बेटा, हाँ। डिकम्पोजिशन विच टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को कहते हैं बेटा फोटो, इसलिए फोटोलाइसिस, इसका दूसरा नाम क्या है? अच्छा बेटा, सिल्वर का कोई भी सॉल्ट जनरली रहता है ना बेटा, उस पर अगर सनलाइट गिरेगी, ये सनलाइट का सिंबल दिया है, तो ब्रेक होके देख क्या हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन ब्रेक हो जाता है, ठीक है? अब इस पे गिव रीजन आएगा बेटा, आर्य का बेटा क्या गिव रीजन आएगा, सिल्वर कंपाउंड्स आर ऑलवेज केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल, व्हाई दे आर केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल? क्योंकि बेटा अगर वो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखेगा तो लाइट विल फॉल ऑन इट एंड इट विल डिकम्पोज, इट विल अंडरगो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, क्लियर है? राइट, हेलो। अच्छा बेटा, आप लोग ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड कभी देखा है? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2, आप लोग ने देखा रहेगा बेटा बहुत बार ऐसा, वो ये ब्लीचिंग वगैरह के लिए आप लोग यूज करते, लड़कियां सब, वो पता है ब्यूटी पार्लर में जाएगा तो दे यूज दैट H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ड्रेसिंग ऑफ वुंड के लिए भी यूज होता है बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के पे भी बेटा आपने देखा रहेगा, वो कौन से कलर के बॉटल में आता है, प्लास्टिक का व्हाइट कलर का बॉटल रहता है सारा, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है वो। क्यों उसको ट्रांसपेरेंट बॉटल में नहीं रखा, अगर ट्रांसपेरेंट में रखता तो लाइट गिरता था, वो ब्रेक हो जाता। वाटर एंड O2, फोटोलाइसिस। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला याद रखना, ये नीचे वाला याद करने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोक्लोरस एसिड वाला, ठीक है? अच्छा, ये ऐसा पूछेगा बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन डिकम्पोजिशन विल गिव यू व्हाट, वाटर एंड। इसको फोटोलाइसिस क्यों बोला, वो समझा कि नहीं, बोलो? अब बेटा आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का दूसरा नाम होता है, यहाँ पे स्लैश करके लिख लो, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस लिख लो वहां पे, चलो लिख लो, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस ओके। कितने बच्चे आए नहीं आज? फ्रांस पे नहीं आया ना आज? और कौन? लिनिशा, नाम बताए तो, लिनिशा, लिनिशान, एल, लिनिशा। और हृदय का स्पेलिंग, हृदया, हृदयेश। और इलेक्ट्रोलाइसिस, डन 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 डन। चलो, ए इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है बेटा, मैं पानी लूंगा, ओके, प्योर वाटर लूंगा ना, और अंदर करंट पास करूंगा तो कुछ नहीं होता है बेटा। बट अगर बेटा मैंने एसिडिफाइड वाटर लिया, हाँ H2SO4 का एक दो बूंद डालते हैं तो उसका है ना, हाइड्रो वाटर ब्रेक होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको मिलेगा। तो मैंने क्या किया, बाहर से करंट पास किया, क्या पास किया, और मेरा एसिडिफाइड वाटर, इसलिए एसिडिफाइड अगर आपने एग्जाम में नहीं लिखा यू विल लूज मार्क्स। एसिडिफाइड, यहाँ पे देख मैंने लिखा ना एसिडिफाइड, इसके अंदर एरो पे लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट, आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन एंड। अच्छा, हाइड्रोजन कहाँ पे गया और ऑक्सीजन कहाँ पे गया? बेटा कैथोड तुम्हारा कौन सा टर्मिनल होता है बेटा? नेगेटिव, ओके, और पॉजिटिव कौन होता है? एनोड।
ऐसे याद रखने का रहेगा तो मैं तुमको बता देता। पापा कार्टून, पापा कार्टून, याद रहेगा बेटा। पापा कार्टून मतलब पॉजिटिव मतलब एनोड, याद आ रहा है। कार्टून मतलब कैथोड मतलब नेगेटिव, याद रहेगा ना बेटा। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर है। सिमिलरली बेटा मैंने मोल्टन NaCl लिया, ए सॉलिड NaCl में कुछ नहीं होगा। मोल्टन मतलब मैंने नमक लिया, उसको इतना हीट किया कि वो पिघल गया, बाहर से पानी नहीं डाला है। ओके, तो उसके अंदर अगर मैं करंट पास करूंगा तो नेगेटिव पे मतलब कैथोड पे कौन जाएगा, सोडियम मेटल। क्लोरीन कहाँ पे जाएगा, एनोड पे। क्लोरीन गैस लिबरेट होगा तो आपको क्या दिमाग में याद रखना है, ग्रीनिश येलो गैस, लिख दे यहाँ पे। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फिर डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइटिक। क्लियर, ओके। पापा कार्टून म्हणजे काय हे लिहू का इकडे, पी म्हणजे पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्ह म्हणजे काय असणार, एनोड। कार्टून मतलब कॅट म्हणजे कॅथोड, आणि नेगेटिव्ह कोण असणार, एन म्हणजे नेगेटिव्ह, सॉरी। बरोबर आहे। हेलो हेलो हेलो। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया बेटा, क्लियर। अब ये बेटा हम लोग को ना थर्मल डिसोसिएशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, थर्मल डिसोसिएशन। दैट आई एम गोइंग टू टीच। शैल आई इरेज दिस बेबी। गार्गी बेटा हो गया आपका। चलो आगे बढ़े। अरे बोलो भाई। चलो, अब बेटा है ना, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम। आप बोलेगे सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, थर्मल डिसोसिएशन में बताओगे, लेकिन आपको ना इससे पहले बहुत भारी चीज में बताएं, एकदम भारी चीज में। अभी एग्जाम में एक मैं तुमको बताते हैं, अभी सुनो अच्छे से, सब सुनने का। पेज नंबर 7 पे आ जाओ। ये वाला कौन सा पेज है, 8 है, 7 है। Oh baby, what you are doing here? What is skipping? Oh, no, 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 no. 7 पे आओ। Oh gracious God. पे टेंशन किया। अब बेटा मैं आपको एग्जाम में मैं आपको बताता आप लोगों को, अच्छा मैं आपको बता देता, एक क्वेश्चन आई कैन आस्क, ये एक इक्वेशन है ना बेटा, आई कैन आस्क इन 10 डिफरेंट वेज। आई कैन आस्क यू 10 डिफरेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। कितने, 10। पहला क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड। तो पहला देखने का, कैल्शियम से कॉपर तक के रेंज में आता है तो क्या देगा, मेटल ऑक्साइड NO2 पहले बैलेंस इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर नाइट्रेट, ब्लू। नेम द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म व्हेन कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। नेम द एसिडिक गैस released when copper nitrate is heated. Name the reddish brown gas released when copper nitrate is heated. Name the neutral gas released when copper nitrate is heated. अब समझ में आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट योर ऑब्जर्वेशन। What what All gases what in copper titrate. yeah, what All happened, gases. The products. products are not all gases, why this is not a gas, copper oxide is what, black color residue ना बेटा। ऑल ऑक्साइड, अच्छा बेटा मेरे को तेरे को ट्रिक बताया था, ऑल ऑक्साइड ऑफ ओनली सोडियम पोटेशियम अमोनियम आर सोल्यूबल, तो कॉपर ऑक्साइड तेरा क्या होगा, ब्लैक रेसिड्यू होगा ना बेटा। ओके, अब सुने, सुन और एक क्वेश्चन, राइट अ रिएक्शन, ए सुन, राइट अ रिएक्शन। आइकुन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा, क्योंकि बच्चे ये चैप्टर पढ़ते हैं ना तो उनको पता ही नहीं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसलिए मैंने देख सबका कलर सब नेचर दे दिया इसी में, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा क्लिक होगा। और ऑब्जर्वेशन भी दिया है, ए ऐसा भी मैंने बोला, राइट अ केमिकल रिएक्शन इन विच ब्लू कलर कंपाउंड गिव यू ब्लैक रेसिड्यू, सो यू हैव टू राइट दिस। देखो 10 अलग अलग क्वेश्चन बता दिए कि नहीं तुमको, अरे बोलो ना, क्लियर है। अच्छा अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें, तो देखिए मैंने दिया है, देखो ना, देखो ना प्लीज। ये पहला देखिए रहा, मैंने आपको और एक दिया है जेरोक्स, दो जेरोक्स दिया है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। एक सिंगल पेज वाला देखो, उसमें क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन, ए राइट अ रिएक्शन इन विच ब्लू कलर कंपाउंड डिकम्पोजेस टू गिव यू ब्लैक रेसिड्यू, मतलब आपको ये रिएक्शन लिखना है। आंसर भी मैंने दे दिया है, मैंने सब दे दिया है आपको, क्लियर है। अच्छा फिर बाद में देखे और एक क्वेश्चन,
राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन कॉपर। देखिए ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन आएंगे ना, प्लीज स्टूडेंट लिसन केयरफुली। व्हेनेवर ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो रिएक्शन लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चल बेटा ये देख क्या है, कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड, तो आप बताओ मेरे को क्या हुआ था वहां पे। देखो मैंने डायग्राम के नीचे ब्लू कलर कंपाउंड गिव्स यू ब्लैक रेसिड्यू एंड रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्व। तो आप बोलेंगे सर आपने ऑक्सीजन के बारे में अच्छा एक ऑब्जर्वेशन में विल ऑलवेज राइट विजिबल चेंज। ऑक्सीजन रिलीज होता है तो अपने को कोई कलर दिखता, इसलिए बेटा जैसा मैंने दिया वैसा ही लिख। ओके ब्लू कलर कंपाउंड डिकम्पोजेस, जो अपने को दिखता है उसके बारे में लिखता है। ठीक है ब्लू कलर कंपाउंड विल गिव यू ब्लैक रेसिड्यू एंड रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्व। बरोबर। चल बेटा अभी देख नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इतना मेहनत से मैंने ये पूरा तुम्हारे लिए बनाया है, ये हैंड रिटन नोट जो है ना वो वाला, ये वाला कलरफुल। घुमाना मत हाँ बेटा, ये कलरफुल नोट्स है बेटा, ये इसका एक एक बहुत प्रिंट बहुत महंगा रहता है इसका। ठीक है ना। चलो लेड नाइट्रेट को अगर मैंने हीट किया तो क्या मिलेगा बेटा, ये नीचे ये वाला पार्ट पूरा एज इट इज पूरा रिपीट कर दो ना, ये पूरा पार्ट इसके नीचे आएगा और ये पूरा पार्ट इसके नीचे आएगा। ये लिखा है मैंने वहां पे देखो। हाँ तो ये यही पूरा है ना, NO2 क्या वही लिखोगे ना बेटा। अरे मैं लिखू क्या वापिस। शे चले भाई मैं लिख देता। ये कौन है NO2, कौन है तेरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। काय रे। ठीक है नंतर काय लिहिणार मी, कुठला गैस आहे। अरे वो ऊपर जो लिखा वही रिपीट करना है बेटा, रेडिश ब्राउन गैस है। फिर कौन है, ये एसिडिक गैस है। फिर ये ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखोगे, ओडरलेस गैस है। अरे यही लिखना भाई यहाँ पे, और ये पूरा जो लिखा है वो यहाँ पे लिखना है, और ये न्यूट्रल है। सोच क्या रहे हो। चलो फटाफट हाथ चला बे झुमुर। You big because I why you can notes this big notes. किसी ने तो लिया ओके ओके ठीक है ओके ओके। अरे राजू काय इकडे डान्स करत आहे का मी इकडे बघ याच्या खाली तेच घ्यायचं. चलो बेटा अभी बेटा मैंने आपको एग्जाम में पूछा ये, इसमें भी मैं 10 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि नहीं, अलग अलग टाइप के। चलो भाई राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लेड नाइट्रेट इज हीटेड, तो क्या लिखोगे बेटा, लेड नाइट्रेट PbO प्लस NO2 प्लस। राइट योर ब्लैक राइट येलो कलर कंपाउंड फॉर्म में लेड नाइट्रेट इज हीटेड। लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है लिथास। येलो भी बोलते हैं या बफ येलो भी बोलते हैं, समझ में आ गया ना। नेम एसिडिक गैस इवॉल्व, नेम रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व, व्हाट इज द कलर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नेम न्यूट्रल गैस इवॉल्व। Write a reaction in which beta white color compound gives you yellow या buff yellow residue. So you have to write this reaction. समझ में आ रहा है? Then write final question will be write your observation when lead nitrate is heated. तो क्या बोलोगे, white color compound gives the what बेटा, buff yellow और yellow residue. वो लिख देता, buff yellow भी दे देता तुमको, क्योंकि बुक में ऐसा वर्ड यूज किया येलो या buff। बफेलो मत लिख देना, बफेलो मत देना, बफ बफ येलो, बफ येलो। डोंट राइट बफेलो रे, बफेलो। अभी बेटा समझा तुमको, इसलिए बेटा अभी भी मैं बोलता हूं, मैं जैसा बोल रहा हूँ वो सब इसलिए मैंने आपको ये लिख के दिया है तो आपको एग्जाम में समझेगा, इसलिए इतना मस्त रंगोली बना के दिया है तुमको पूरा नोट्स। ये देख बेटा ऐसा एग्जाम में मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि नहीं, पहले वो लोग डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, घुमा के पूछेंगे। ये राइट रिएक्शन इन विच व्हाइट कंपाउंड गिव्स यू बफ येलो, तो समझा ये वाला रिएक्शन देखा कि नहीं, क्लियर है। फिर राइट योर ऑब्जर्वेशन, ये बग रे व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड व्हाट हैपेंस, बोलो। व्हाइट कलर कंपाउंड डिकम्पोजेस टू गिव यू ऑफ येलो रेसिड्यू एंड रेडिश ब्राउन। तो आप बोलेगा सर ऑक्सीजन के बारे में काय को नहीं लिखा, ऑक्सीजन में कुछ विजिबल चेंजेस है क्या, इल है। बराबर। अब बेटा मैं तुमको कुछ बटाटे आ जाते इधर पे, किधर गया भाई मेरा भाई। हाँ बेटा आपको पता है अमोनियम डाइक्रोमेट कौन है बे, वो अमोनियम डाइक्रोमेट। अरे मैं कौन सा वाला, मैं प्रीमियम वाला लेता, इसमें ऐड आएगा। आई टेक प्रीमियम वन, प्रीमियम। दे नॉट लाइक अस, दे नॉट लाइक अस, यही है ना वो फोटो फैन।
You really want to do it? It's a cultural device. ओके ओके भाई आ जा इधर पे आइए यहाँ पे गुजू भाई सर आएंगे मस्त गुजू भाई सर गुजू भाई ये रहा शॉर्ट्स वाला नहीं ये नहीं मैं बड़ा वाला लेता हूँ बड़ा वाला एकदम गुजू भाई वेरी नाइस हाँ ये आ भी गया ये देखो हेलो स्टूडेंट्स नेवर एवर वोल्केनो ऐसा बोलेगा बोलेगा Hey there, scientific brilliant people. How are you today? So, Make Me Scientific is back again with a very good demonstration in chemistry. That is the thermal decomposition of ammonium dichromate. रॉन्ग बोला थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं थर्मल हाँ थर्मल डिकम्पोजिशन ये थर्मल हाँ ये बरोबर है इसमें ना एक एरर है वो मैं तुमको बताऊंगा बाद में अच्छा तुमको ना एग्जाम में ना ये पूछेगा बेटा व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन इसलिए पहले आप ऑब्जर्वेशन देखो फिर मैं तुमको बताता पहला देखो And it is orange crystalline. अमोनियम डाइक्रोमेट का कलर कैसा है देख ले यहाँ पर वहां पे मत देख बेटा पहला यहाँ पे देख मैं टाइम दूंगा ना तुमको सब टाइम दूंगा भरपूर टाइम देगा हाँ In nature. And now this is just like an artificial volcanic eruption, people. So let me just heat this salt. So as you can see is that this is a very big compound and we have many reactants and only one reactant. So देखिए रॉन्ग बोला when single reactant breaks up उसने into सॉरी गाइस आई मीन वन रिएक्टर नॉट मैनी ओनली वन रिएक्टर हाँ ठीक है many products, then this is called a reaction third. इसको मैं पका रहा है ये थोड़ा भगा देता हूँ इसको अभी ये देख हम लोग जलाते हैं इसको अरे देखिए जलाएंगे तो अभी देख क्या दिखेगा धीरे धीरे देखा रेसिडी नहीं मस्त वॉल्केनो इरप्शन होगा देख मैं बटाटे देखना भाई ये ऑनलाइन बच्चे को दिख रहा है कि नहीं ये देखा ये देखे हाँ देखे देख देखो ऐसा इरप्ट हो रहा You see this volcanic eruption? है देख राजा इकडे बघ Volcano has erupted, people. नेवर एवर वॉल्केनो देख कैसे अच्छा वो ग्रीनिश रेडी रेसिडी है ग्रीन कलर मेहंदी जैसा ग्रीन दिख रहा है कि नहीं वो मेहंदी ग्रीन है विग्रसली हो रहा है कि नहीं हाँ अच्छा बेटा इसको वॉल्केनिक इरप्शन रिएक्शन करते हैं बेटा इसमें वायलेंटली हुआ कि नहीं बोलो फ्लैशेस ऑफ लाइट भी आपको दिख रहा था कि नहीं क्लियर है कि नहीं और ग्रीन हो मेहंदी ग्रीन है रे बेटा ग्रीन कलर तो लोगों को बड़ा वॉल्केनो दिखाने का ना तो देख मैं बताता है देखो भाई देखे देख देख इसमें देख ये देखा ये देखे बेबी देख ऐसा इरप्ट हो रहा है देखा देख रहा है वाह 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 देख फ्लैशेस ऑफ लाइट वायलेंटली हो रहा है कि नहीं बोलो हाँ ग्रीन कलर का रेसिड दिख रहा है ना ग्रीन जैसा चलो बस हो गया बहुत पकाया चलो चलो लेकिन ये मेरे को क्यों बताने का था अब आपको अच्छे से याद रहेगा और ये बहुत एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये भाई इसमें मैं पहला क्वेश्चन क्या पूछूंगा राइट अ रिएक्शन इन विच ऑरेंज कंपाउंड गिव यू ग्रीन रेसिड्यू तो ये रिएक्शन आपका दिमाग में चलना चाहिए अभी इसमें आरी का बेटा पहला कॉमन मिस्टेक बच्चों का आपका आदत हो गया रहता है NO2 लिखने का इसमें NO2 गैस नहीं है कौन सा गैस है N2 नाइट्रोजन ऐसा भी पूछेगा मैं क्वेश्चन ये राइट ए गैस इवॉल्व व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड तो आंसर क्या होगा नाइट्रोजन क्या होगा चलो राइट योर ऑब्जर्वेशन में अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड तो क्या लिखोगे ऑरेंज कलर कंपाउंड डिकम्पोजेस वायलेंटली विथ फ्लैशेस ऑफ लाइट टू गिव यू ग्रीन रेसिड्यू बस ये बाकी कुछ नहीं लिखने का क्यों क्योंकि इसमें कोई विजिबल चेंज इल है अब समझा गया ये
तभी मैं तुमको बैठाती एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आती, ये देखो पहला क्वेश्चन पढ़नी करी देखिए अभी। ये अमोनियम डाइक्रोमेट इज व्हेन हीटेड तो क्या मिलेगा बोल बेटा, ऑरेंज कंपाउंड डिकम्पोजेस टू गिव यू ग्रीन रेसिड्यू विद फ्लैशेस ऑफ लाइट, वायलेंटली विद फ्लैशेस ऑफ लाइट। ठीक है, फिर देख ऐसा भी मैं पूछ सकता, राइट अ रिएक्शन इन विच, देख रहा है, ऑरेंज कंपाउंड चेंजेस टू ग्रीन रेसिड्यू। लोग डायरेक्टली नहीं पूछा है, तो आपको दिमाग चलना चाहिए। इसलिए बेटा मैंने तुमको यहाँ भी दिया है ना बेटा, यहाँ भी सब ऐसा लिख के दिया है, रंगोली, फुल रंगोली, इसलिए रंगोली प्रिंट भी दिया है तुमको। समझा ना, तो कुछ समझेगा पढ़ेगा तो पता चलेगा कि एग्जाम में कैसा आंसर लिखने का है। समझा ना भाई? ओके, अब समझा ऐसा क्यों कलरफुल बड़ा नोट बना के दिया है, सब नीचे कलर कलर लिखा है क्यों। चलो बेटा आगे, बेटा आगे बढ़े, क्या बोलो ना। अच्छा, आप लोग को पता है बल्लू विट्रियल क्या होता है? बल्लू डॉर्मर, हाँ, तो वो बेटा उसका ओरिजिनल कलर क्या रहता है? बल्लू। फिर उसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो व्हाइट एनाइड्रस पाउडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? व्हाइट एनाइड्रस। तो वो भी हम तुमको पता थी ना बेबी, देखने का तो दिखा थी, वरना कोई बात नहीं, देखने का है वो सब अभी नहीं देखने का बेटा। जो जो इंपॉर्टेंट है वो खाली ये अमोनियम क्लोराइड का अच्छा वॉल्केनो क्यों था वो अभी आपको समझेगा, इसके लिए वो मैंने बताया तुमको। बल्लू, अरे आना चाहिए था बेटा। व्हाट मैन, या टेल मी ना। अरे राजा, दोनों दोनों ये ला रहे बेबी, क्या करते? अभी मैं तुमको ये बैठा थी, चलो देखते इसमें बेहतर। देख बेटा ये देखिए ब्लू विट्रियल है, इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, ये क्रिस्टल है, देख। ये क्या पका रहा है यार, फटाफट मेन पे चीज पे आते हैं। हाँ, ब्लू विट्रियल को हम लोग हीट कर रहे हैं बेटा, ये देखिए। अरे यार ये क्या, ये तो देसी पाउडर का बॉटल ले लिया उसने ओल्ड मंक का बॉटल लग रहा है छी, ये बकवास है क्या? बकवास है। ये अच्छा दिख रहा है ना बेटा? हाँ देखिए देखिए, ये देखिए देख, व्हाइट कलर हो रहा है, फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट, दिख रहा है कि नहीं? पाउडर बन रहा है। बस 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 बस। मैं पूरा, अरे यार तुम लोग को एक तो एक्सपेरिमेंट बता रहा, तुम लोग गाने पे आ गए हो। अच्छा, वो व्हाइट एनाइट्रस पाउडर बनता है ना बेटा, उसके अंदर तुम एक बूंद पानी डालोगे ना तो वापिस वो क्या बन जाएगा? ब्लू। वापिस ब्लू बन जाएगा, वापिस बल, हाँ ये था बेटा, ये था। हाँ ये बहुत अच्छा है। ये पकाया है इसने, उल्लू बना दिया इधर। चलो बेटा, लेकिन आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया ना? अरे यार वो मेरे को अभी मिल नहीं रहा है, कहाँ पे गया? अरे जाना बेटा, क्या पूछने का क्या है इसमें, चल चल के दिखा फटाफट चल। हाँ ये देख, इसमें दिखेगा बेटा, ये देख। Small amount of blue vitriol, which is blue जाएगा कैसे? of copper sulfate pentahydrate, is taken in a test tube and heated gently. टेस्ट ट्यूब, Contains 5 molecules of water as water crystallizes. देख अभी देख वो ब्लू व्हाइट हो जाएगा। 5 molecules of water helps in the formation of crystal. ये देख, Now, upon application of heat, those water molecules comes out of it, and it is observed that the water molecules. देख वो वेपर्स दिख रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स आ गया, देख व्हाइट हो गया। अरे देख, अरे सॉरी सॉरी,
चल जान दे बहुत पकाया। चलो बेटा, लेकिन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो सुनो सुनो। तो बेटा एग्जाम में पूछेगे बेटा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, ये क्रिस्टलाइन होता है बेटा, क्या होता है? मैंने वहां पे लिखा है कि नहीं क्रिस्टलाइन? यहाँ पे लिख दो, क्रिस्टलाइन होता है ये, क्रिस्टलाइन। और ये क्या बन गया? व्हाइट एनाइडस एमोर्फस पाउडर। व्हाइट एनाइडस एमोर्फस पाउडर, पाउडर बन गया रे बाबू। ठीक है, इसमें से पानी निकल गया इसके लिए। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन अपने को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, नॉर्मल हीटिंग बोलेगे और स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग बोलेगे तो बेटा जो व्हाइट पाउडर बन गया ना, वो वापस क्या हो जाएगा? ब्लैक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्लैक। देख, अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग बोला तो देख, दूसरा ऑब्जर्वेशन दिख रहा है बेटा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। आ जा बेटा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग बोला तो क्लियर है? स्ट्रॉन्ग हीटिंग बोला तो क्या हो जाएगा? अभी समझ में आया क्या बोलूं ना? अगर आप उन्हें स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, हेलो सुनो ना, ये खाली कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। क्या बोलेंगे? विच वन? हाँ तो यही तो है ना, एनहाइड्रस ही था ना ये तेरा। हाँ तो ये एनहाइड्रस, इसी को मैं और हीट कर रहा हूं, ये एनहाइड्रस था बेटा। क्या क्या? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर नॉर्मल हीटिंग बोलेगे तो क्या लिखेगी बोल? ग्रेशियस ब्लू hydrated blue crystalline substance will give you white amorphous anhydrous powder. But if they say anhydrous copper sulfate is strongly heated, then you will get white color anhydrous compound will give you black residue. Which residue? समझा क्या? बोलो ना। हुई मां। चलो बेटा, तो अभी बेटा हम लोग का है ना, अभी हम लोग आ जाते हैं बेटा, और इसमें और दो तीन क्वेश्चन है, वो मैं डिस्कस करता हूँ, डिस्कस करते हैं। चलो बेटा अभी आ जाते हैं इधर पे। मेटलर्जी में बेटा एक तकनीक होती है जिसको कहते हैं बेटा कैल्सिनेशन। मेटलर्जी में व्हाट वी जनरली डू बेटा, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ओर। तो उसमें एक मेथड होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में हम लोग डेटा डायरेक्ट वो ओर को हीट करके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? Yeah, dear, later on you can do that birthday cutting everything here. You have to pay attention here. My. बेटा यहाँ पे देख, ये कार्बोनेट है बेटा, ये हीट हम लोग कर चुके बेटा, याद आ रहा है? कैल्शियम से लेके कॉपर तक का कार्बोनेट हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता था कि नहीं? तो बस वही मेथड है बेटा मेटलर्जी का। अच्छा, ये आपको इसमें क्वेश्चन में पूछेगा, सुनो 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 सुनो, ए बेबी प्लीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछूंगा। राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन जिंक कार्बोनेट इज हीटेड, तो क्या बोलोगे? व्हाइट कलर कंपाउंड विल गिव यू रेसिड्यू विच इज येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड। येलो व्हेन हॉट एंड ऐसे प्रश्न आएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? अच्छा, आपको पता है हम लोग ने वो कार्बोनेट का भी हीट किया था, उसमें भी मैंने आपको ये सब कलर दिए थे बेटा, इफ यू रिमेम्बर। अभी आप ये ऐसा आड़े में देखना ना बेटा, आड़े में, आड़े में मतलब ऐसा, ये सारे रिएक्शन थे ना बेटा, इसमें देख ना बेटा, ये देख, कॉपर कार्बोनेट का कौन सा कलर था? ग्रीन। और ये कॉपर ऑक्साइड का क्या था? ब्लैक। ये जिंक कार्बोनेट की बात है ना, येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन। बेसिकली आपको मेन चीज मुझे क्या दिमाग में डालनी है कि इस चैप्टर में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आएंगे, एंड हाउ टू आंसर करना आपको कुछ। इसलिए मैंने हर एक रिएक्शन के नीचे जहां भी हो सकता था वहां पे जो कलर है वो मैंने लिखा है। कलर आहे हिरो, जितके पण कलर आहे ते मी सर्व लिहून दिलेले आहे तुम्हाला। ए भाई इधर देख, या प्लीज, थैंक यू। ये इकडे बघा आता, जगमगा इकडे बघा। ओ प्लीज प्ले द सॉन्ग गूगल। ओके, यहाँ पे देख रहा है, वो आता नहीं क्या? मीम मीम बहुत आते हैं आजकल। चल बेटा इधर आ जा, ये देख, कॉपर कार्बोनेट व्हेन हीटेड अभी बताया था ना बेटा, तो क्या मिलेगा? ग्रीन कंपाउंड डिकम्पोजेस टू गिव यू ब्लैक रेसिड्यू। ग्रीन कंपाउंड विल डिकम्पोज टू गिव यू ब्लैक। कोई नई बात बोलना, कुछ नहीं।
Hydrated copper sulfate when heated. Hydrated copper sulfate when hydrated. The blue crystalline hydrated compound decomposed to give you anhydrous white powder. अरे तुमको समझ में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं? हेलो, ये सारे ऑब्जर्वेशन मैंने आपके साथ इसके लिए डिस्कस किए हैं, बराबर है? फिर मैं आपको ऐसा भी बोलूंगा, राइट अ रिएक्शन इन विच ग्रीन कंपाउंड डिकम्पोजेस टू गिव यू जिंक नाइट्रेट का हीट का कहाँ गया? रुक जा. Oh yeah, look, zinc nitrate is when heated, right? So you get a residue which is yellow when hot, white when cold. और अच्छा जिंक नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आएगा एंड रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्व. समझ में आ रहा है तुमको हम क्या बात करता है मैन? हेलो, चलो तो बेटा ये डिकम्पोजिशन की तैयारी, अपने डिकम्पोजिशन से रिलेटेड मैंने सारे प्रश्न आपसे डिस्कस कर लिए. Thermal decomposition, photolysis, electrolysis, everything I have discussed, and therefore beta I have given you all these colorful things so that you will remember. And आपको ये भी क्वेश्चन आंसर्स कैसे आएंगे वो भी बता दिया. अब बेटा थर्मल डिसोसिएशन बेटा रिवर्सिबल होता है. व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन थर्मल डिकम्पोजिशन एंड डिसोसिएशन? हाँ, यहाँ तो ये इरिवर्सिबल और ये रिवर्सिबल है. अच्छा बेटा आपको एग्जाम में देख मैं कैसा क्वेश्चन पूछेगा, सुनो. हाँ बेटा, name an ammonium salt, name an which on thermal dissociation gives you basic gas and acidic gas. तो एग्जामिनर ऐसा शाना बन के क्वेश्चन पूछेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? और राइट अ रिएक्शन इन विच अमोनियम सॉल्ट गिव्स यू बेसिक गैस एंड एसिडिक गैस. तो तुम्हारा दिमाग क्लिक होना चाहिए. और ये प्लीज यहाँ पे रिएक्शन क्या होना चाहिए? रिवर्सिबल. अच्छा तुमको पता है अमोनियम क्लोराइड कौन सा है बेटा? सब्लिमेटरी सब्सटेंस. लिख दो यहाँ पे, सब्लिमेटरी सब्सटेंस. सब्लिमेटरी होता है ये. ऐसा भी मैं आपको पूछ सकता हूँ. राइट अ रिएक्शन इन विच सब्लिमेटरी सॉल्ट गिव्स यू अमोनिया बेसिक गैस एंड एसिडिक गैस. समझ में आया ना? देखो क्वेश्चन तुम लोग समझ रहे हो, मैं क्वेश्चन पे हमेशा ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ पढ़ाते टाइम पे ये, क्योंकि बेटा तुम्हारे सिलेबस में कैसा होता है पता है क्या? क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ये टेक्स्ट बुक से खाली पढ़ोगे तो आप नहीं कर पाओगे अच्छे से. क्यों? क्योंकि वहां पे ये सब मेंशन चीज नहीं की है बेटा. ये बेसिक कैसे, एसिडिक कैसे है, कलर वलर ऐसा सब नहीं दिया इतना डिटेल. इसके लिए मैंने तुमको बताया ना, ये चैप्टर बच्चा पढ़ता है तो सोचता है कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इसलिए मैं तुमको साइमल्टेनियसली बताते जा रहा हूँ. क्लियर है? और इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स का वो भी दे दिया. थर्मल डिसोसिएशन में क्या है बेटा? ये नाइट्रोजन कितनी बार है? 2 बार. ऑक्सीजन कितनी बार है? 4 बार. तो इसका नाम क्या हो जाता है बेटा? डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड. क्या नाम हो जाता है? डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड. कौन नाही कशाला कट नाही होणार ते? अरे भाई वो वैलेंसी से रिलेटेड नहीं है. इसमें नाइट्रोजन का वैलेंसी अगर तू देखेगा तो ये -8 है, तो इसका नाइट्रोजन का +8 हो गया. समझा कि नहीं? तो एक का कितना हो जाएगा? +4. यहाँ पे नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है? +4. और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2. तो इधर जाएगा बेटा ऐसा N2O4. वो अलग कोवलेंट कंपाउंड है, उसमें हम लोग ये लॉजिक नहीं लगाते. डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड विल गिव यू ऑन हीटिंग, बट इफ यू कूल इट अगेन इट विल गिव यू. ये रिवर्सिबल रिएक्शन है सारे. फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को हीट करेंगे तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन मिलेगा, और उल्टा जाएगा तो ये मिलेगा. क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अरे बॉल और है, बहुत अच्छी बात है बेटा, आगे बढ़ेंगे. ठीक है ए बेटा, ये ट्राई लेड टेट्राऑक्साइड है. हाउ मेनी लेड आर देयर बेटा? 3 ना बेटा? सो ट्राई लेड टेट्राऑक्साइड. ओके, इट इज रेडिश ब्राउन. इसका रेड लेड नाम भी है. ऑन हीटिंग इट विल गिव यू व्हाट? येलो रेसिड्यू. विच रेसिड्यू? अच्छा बेटा ये ना तुम लोग को अभी खाली है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये दे के रखा हूँ. ये हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले बेटा, 10th में आएगा. लेकिन फिर भी याद रखना, अमोनियम नाइट्रेट विल गिव यू नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर ऑन हीटिंग. Ammonium nitrite will give you nitrogen and water, and ammonium carbonate will give you ammonia, water, and carbon dioxide. This they are not going to ask anyways. Yeah, I have red lead. Trial. अच्छा नाम लिख दो, ट्राई लेड. 3 बार लेड है. ऑक्सीजन कितनी बार है? 4 बार. ट्राई लेड टेटरा ऑक्साइड. ट्राई लेड टेटरा ऑक्साइड. ट्राई टेटरा ऑक्साइड. ट्राई लेड टेटरा ऑक्साइड. लिहून घे ना बेबी. ट्राय लेड 3दा आहे ना बेटा? लेड 3दा आहे तर ट्राय लेड टेटरा ऑक्साइड. ट्राय लेड टेटरा ऑक्साइड.
एंड हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं बेटा। चला बेटा, तेरे को पेपर मिला कि नहीं मिला? कौन सा? नहीं, वो मैंने करेक्ट करके भेजा। उसमें तेरा कॉपर नाइट्रेट का बैलेंसिंग रॉन्ग था। वो सबका, सब बच्चों का मेजरली सबका रॉन्ग है, खाली एक दो बच्चे को राइट आया। चलो आगे बढ़े। ये ओए, इस साला कप लॉलीपॉप यहाँ पे देख, यहाँ पे देख। ऐसा लेगो ये लॉलीपॉप पीता है। अरे बाबा यार, ऐसे वो मेरे को मीम याद आ गया इसलिए अब ये चल। ये तो अरे बेटा अभी कुछ नहीं बेटा, ध्यान देते यहाँ पे, चलो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। ओए नाउ 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 लिसन बेटा, नाउ लिसन बेटा, हम लोग ने बेटा थर्मल लीज रे काय रे, अभी बेटा हम लोग ने कॉम्बिनेशन कर दिया बेटा, डिकम्पोजिशन कर दिया, डिस्प्लेसमेंट भी कर दिया। अब हम लोग को बेटा करने का है डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन। अभी बेटा अच्छे से याद रखना बेटा, डबल में कैसा करने का भाई, डबल में कमॉन। अब बेटा आपको आज वो बहुत लिस्ट काम में आएगी जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, कौन से सॉल्युबल है कौन से इनसॉल्युबल, याद आ रहा है कि नहीं? ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, आगे होगा पब, एजी का क्लोराइड इनसॉल्युबल, पीपी का क्लोराइड इनसॉल्युबल, मर्क्यूरी का क्लोराइड इनसॉल्युबल, बाकी उसके अलावा कोई भी क्लोराइड होगा तो सॉल्युबल। ऑल सल्फेट आर सॉल्युबल एक्सेप्ट पंजाब का बा, पंजाब का बा, ठीक है। पीबी का सल्फेट इनसॉल्युबल, कैल्शियम का सल्फेट इनसॉल्युबल, याद आ रहा है ना बेटा, बेरियम का सल्फेट इनसॉल्युबल, याद आ रहा है कि नहीं? ओके, और सिल्वर का सल्फेट इन, बाकी उसके अलावा कोई भी सल्फेट सॉल्युबल होगा। और फिर बाद में सोडियम पोटेशियम अमोनियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट फॉर बाइकार्बोनेट, वो तो ठीक है। नहीं, बाकी सबका ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सल्फाइड क्या रहेगा, इनसॉल्युबल। अरे लास्ट टाइम मैंने मतलब लिखा लिखा था बोर्ड पे, पता है ना बेटा? ये भूल गया कि नहीं करवाया था मैंने? बोर्ड पे नहीं लिखा था तुमने। हाँ लेकिन अरे अच्छा कोई बात नहीं। अभी बेटा ये पहले मैं डबल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा। बेटा रिएक्शन के पहले ए का पार्टनर कौन था, बी, बी का पार्टनर कौन था, ये था। अभी बी का पार्टनर ए था, वही तो बोल रहा, सी का पार्टनर कौन था, डी। अब बेटा क्या हो जाता है, ए तो आफ्टर रिएक्शन दोनों अपना पार्टनर एक्सचेंज कर देते बेटा, देख एक इसके साथ जाएगा, ए क्या बनेगा, ये डी, क्या बनेगा, ये डी, बराबर है कि नहीं? अच्छा, लिखते समय हम लोग को बेटा कभी भी याद रखना है, बच्चे क्या जनरली सोचते हैं कि इसको मैं लिख दूंगा बीसी, बीसी नहीं होगा, सी बी होगा, क्यों, रीजन बताओ? कभी भी नाम लिखते समय हम लोग पॉजिटिव पहले लिखते हैं, NaCl लिखती है या Cl Na लिखेगी, NaCl ना, हाँ तो ये देख पॉजिटिव आयन पहले आएगा। अब समझा कि नहीं? ठीक है ना? नो अदर अननोन रीजन, वी राइट दिस इज द मेन थिंग, ओके, CB, we don't write BC, okay? चलो बेटा, because positive will come first, ठीक है। अच्छा, अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दो तरीके के होते हैं, पहला होता है प्रेसिपिटेशन, क्या होता है? तो बेटा प्लीज ये दिमाग में डाल दो, कभी भी प्रेसिपिटेशन अगर आपको करना है, सुन लो ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सब एक बुक में कुछ नहीं समझेगा, टेक्स्ट बुक से कुछ नहीं समझेगा। पहले ये दोनों प्रेसिपिटेशन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, मैं स्टार्टिंग में दोनों जो सॉल्ट लूंगा वो दोनों सॉल्युबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और प्रोडक्ट में एक ही इनसॉल्युबल होना चाहिए, बाकी सॉल्युबल, मतलब पूरे रिएक्शन में सब सॉल्युबल होना चाहिए, खाली प्रोडक्ट साइड में एक ही इनसॉल्युबल होना। अभी इसमें आपको ना क्या काम आएगा बेटा, कौन से सॉल्ट सॉल्युबल है कौन से इनसॉल्युबल, अरे मैंने बताया था, चलो तुम लोगों को सब बताया था, वो कौन सा सॉल्युबल है कौन सा इनसॉल्युबल है, फिर से बटाटे, डोंट वरी। अच्छा, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, मैं अच्छा स्टार्ट, हाँ हाँ इनसॉल्युबल वो तो ठीक है, मैं दो स्टार्टिंग में क्या लूंगा, अरे आधी में काय घेणार दोन, हाँ हाँ बोलो ना सर। मी तुझी बॅग तिकडेच आहे त्या क्लासमध्ये. अरे बॅग देखा मला किसका पता नहीं. हाँ 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 हाँ, बाद में ले लेना, दे देंगे आफ्टर द क्लास। ऐसा सुनिए भाई, ये मैं दो ऐसा सॉल्युबल, ये भाई मैं ऐसा दो सॉल्युबल चीज मिक्स करूंगा,
मैं ऐसा दो सोल्यूबल चीज मिक्स कर, तो उसमें एक इनसोल्यूबल मिलेगा। इनसोल्यूबल मिलेगा बेटा, वो सॉलिड होगा, तो वो क्या हो जाएगा, पानी में ऐसा नीचे गिरेगा। जो नीचे गिरता है उसको कहते हैं बेटा रेसिड्यू या प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट। तो स्टार्टिंग में मैंने बेटा ये दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये स्टार्टिंग में मैंने दोनों क्या लिया है बोलो बेटा, सल्यूबल है। ए हीरो, ये दोनों कौन है, और बेटा सल्यूबल करूंगा तो फिर उसमें ना कुछ ऐसा है ना, ब्लैक कलर का चीज बनेगा, और वो नीचे गिर गया, देख रहा है, इसलिए उसको जो नीचे गिर गया उसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो बेटा, प्रेसिपिटेट या इनसॉल्युबल सॉलिड। अब समझा बेटा, क्लियर है। अच्छा लेकिन बेटा इसमें पहला दिमाग में डाले, लिटिल फेलो दिस बॉय, व्हाट शुड बी देयर बेटा, बोथ द स्टार्टिंग सॉल्ट शुड बी सॉल्युबल। देखो बेटा, अच्छा अभी हम लोग लैब में आपको एक ही चीज है बेटा, हम लोग क्या ऐड करेंगे, मैं कोई भी एक सॉल्ट दूंगा आपको, सॉल्युबल सॉल्ट दूंगा, उसमें आप क्या ऐड करोगे, NaOH ऐड करोगे। मैं जब भी NaOH ऐड करूंगा पहला थोड़ा ऐड करूंगा, फिर क्या करूंगा एक्स्ट्रा। तो आपको दो ऑब्जर्वेशन लिखना पड़ेगा, व्हेन इट इज एडेड इन स्मॉल अमाउंट एंड व्हेन इट इज एडेड इन एक्सेस। स्मॉल अमाउंट एंड, अब सुनो, लिसन, मैंने तुमको बता दिया था पहले भी, फिर से एक बार बता रहा हूं, देख लो, ये पीछे लिखवाया लिखा हुआ भी है नोट्स में, आपको सब ट्रिक भी बताया था हम लोग ने। देखिए हीरो, ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, ये तीन ही इनसॉल्युबल है, समझा क्या। इसके अलावा मैंने कोई भी क्लोराइड बोर्ड पे लिखा तो सॉल्युबल होगा, ये चार ही सल्फेट इनसॉल्युबल है। इसके अलावा कोई भी सल्फेट मैंने बोर्ड पे लिखा तो क्या होगा, सॉल्युबल। ये चार ही, देखना लिखा है ना, ऑल अदर सल्फेट एंड क्लोराइड आर सॉल्युबल। ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट एंड सल्फाइड किसका सॉल्युबल है सिर्फ, हाँ, बाकी किसी का भी ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड होगा तो क्या होगा। अच्छा नाइट्रेट में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं, ऑल नाइट्रेट आर सॉल्युबल। अच्छा अगर आप देखोगे ना बेटा, लेड के सारे सॉल्ट इनसॉल्युबल है, सिर्फ लेड नाइट्रेट सॉल्युबल है, ओनली लेड नाइट्रेट इज सॉल्युबल। ये बताया तो था तुम लोग को सब, हाँ तो मालूम है वही तो फिर अभी देख बेटा, आपको एग्जाम में इसमें कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन, प्लीज बेटा खाली आप, वरना ये बुक ये पेज ओपन करोगे तो आपको सिर्फ रिएक्शन ही दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना कैसे क्वेश्चन आते हैं। लिसन ना प्लीज, क्या वो एक्सेप्शनल चीज है वो मैं बताता बेटा, प्लीज 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 प्लीज, ए प्लीज प्लीज। अच्छा बेटा आपको ए भाई, आई वांट यू टू राइट हियर, ये जो आयंस है ना उसके ऊपर आप क्या लिखोगे, ये आयंस जो भी है मैं सब बताऊंगा, कटायंस, प्लीज ये लिख दो बेटा, ये क्या है। अभी ये कटायंस है कि नहीं, सब पॉजिटिव। अरे पेज नंबर तुम्हारा सेकंड लास्ट पेज है ये, मिला क्या। अरे यही पेज पे जो प्रेसिपिटेशन, अभी मैं आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बता रहा हूँ। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए मेरे पास स्टार्टिंग में दोनों सॉल्युबल होना चाहिए। प्लीज बेटा अब ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। वो आता है ना बेटा, इन दिस सॉन्ग अ पर्सन इज सेइंग दिस, फिर बाद में बोलता है प्लीज प्ले द सॉन्ग गूगल। हाँ हाँ कौन है, नहीं नहीं, एनीवेज बेटा वो कटायंस, कटा ए अभी देख Fe2+ सॉल्ट है, याद है ना मैंने आपको लिखवाया था Fe2+ सॉल्ट कौन सा कलर बनाता है, पीपीटी डर्टी ग्रीन। Fe3+ है तो क्या बनेगा, रेडिश ब्राउन। Copper 2+ है तो पेल ब्लू। Zn2+ इज विच सॉल्ट, जिलेटेनियस वाइट। एंड Pb2+ होगा तो चौकी वाइट। अच्छा अभी एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन आ सकता है, पहला मैं द कॉलम में आपको दे सकता हूँ, एक तरफ मैंने ये सारे आयंस लिखे, एक तरफ कलर लिखे, कर पाओगे। अरे मैंने लिखा रहेगा Fe2+, Fe3+, Cu2+, Zn2+, Pb2+, और इस तरफ मैंने कलर लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है पेल ब्लू, रेडिश ब्राउन, डर्टी ग्रीन, जेलेटिनस व्हाइट, चॉकी व्हाइट, तो आप मैथ द कॉलम कर पाओगे। क्लियर है, ये आता है क्वेश्चन मैथ द कॉलम के लिए। दूसरा अभी बेटा है ना, मैंने
ऐसा आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, मैंने आपको ना Fe2+ है, तो बेटा ये पहला तेरा सॉल्ट क्या होना चाहिए बोलो बेटा। मैंने क्या बोला, हम लोग कोई भी सॉल्ट लेंगे उसके अंदर हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, आपके सिलेबस में सिर्फ NaOH ही ऐड करने वाले, क्या ऐड करने वाले हैं। अरे वो टेस्ट करने का लैब में, मैंने तेरे को एक इनसॉल्युबल सॉल्ट, मैंने तेरे को एक सॉल्ट दे दिया, मैं बोलूंगा बता इसमें कौन सा कटायन है बता, तो मैं क्या करूंगा बेटा, उसके अंदर क्या डालूंगा, NaOH। अब देख गौर से, ये अगर ये फेरस Fe2+ होता, मतलब Fe2+ है तो सल्फेट का 2- होगा कि नहीं। अब बेटा इसमें पार्टनर चेंज हो रहा है, Fe किसके साथ जा रहा है, OH के साथ, और Na किसके साथ जाएगा, तो Na2SO4 बना। अच्छा तुमको पता है, अभी पहला वेरीफाई करते क्या ये सल्फेट सोल्यूबल है, तो देखने का क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है ये वाला, नहीं ना, हाँ तो इसलिए ये सोल्यूबल है। ठीक है, इस सोडियम का कोई भी सॉल्ट होगा तो क्या होगा, सोल्यूबल। अब चाहे भी ये Fe और OH2 है तो Fe हाइड्रोक्साइड बना कि नहीं, फेरस हाइड्रोक्साइड। अच्छा पहला देखने का, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड सल्फाइड ऑफ ओनली सोडियम पोटेशियम अमोनियम इज सोल्यूबल, तो क्या ये सोडियम पोटेशियम अमोनियम का हाइड्रोक्साइड है, मतलब वो इनसोल्यूबल होगा। अच्छा ये किसका सॉल्ट है, सोडियम का है ना। अच्छा चलिए सल्फेट, क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है, नहीं ना, मतलब ये सोल्यूबल है। अब दिमाग चल रहा है तुम्हारा। अच्छा अभी आपको एग्जाम में ऐसा मैंने क्वेश्चन पूछा, आई टुक वन सॉल्ट, आई एडेड NaOH टू इट, ओके, आई गॉट डर्टी ग्रीन PPT, तो विच कटाइन इज प्रेजेंट, डर्टी ग्रीन मतलब Fe2+, क्या है, असं आहे काय, तो ठाकून जायचं तुम्ही बंद्या लॉलीपॉप। इट्स like a lollipop. ए भाई तुम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, तुम लोग बर्थडे का तैयारी करे, मेरे को कब से मालूम है सब लोग, मेरे को सब पता चलता है बेटा, लेकिन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, ये सबसे टफ पार्ट है चैप्टर का। पहला आपको प्रेसिपिटेशन के लिए पहला दो चीज सोल्यूबल लिखना ही पड़ेगा, अगर सोल्यूबल नहीं लिखा है फिर आपने प्रेसिपिटेशन बनाया तो आपको रॉन्ग मिलेगा। आपको भी क्वेश्चन भी समझा, मैं आपको सब टाइप के क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। मैंने एक टाइप का सॉल्ट लिया, उसके अंदर मैंने NaOH डाला, पहला मैंने थोड़ा डाला और फिर एक्स्ट्रा डाला, थोड़ा डाला और इसको आने देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट का। इस लकप्पा लॉलीपॉप। What is your favorite activity? Sir, which activity is your favorite? बेटा मुंबई में रहने का तो एम्मा है, मुंबई में रहने का तो सिर्फ एम्मा है। चलो भाई जल्दी आ, चलो बस बेटा प्लीज मेरे को ये करवाने दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके इस स्कूल में क्या चालू किया अभी, हाँ वाटर, वाटर चालू कर दिया, और ये केमिकल रिएक्शन भी खत्म और लैंग्वेज भी खत्म। अच्छा ठीक है, ए बस बस इधर आ जाओ, प्लीज प्लीज इधर इकडे बघा आता। अच्छा
अभी बेटा ना याद रखना, मैं NaOH पहले थोड़ा डालूंगा और एक्सेस डालूंगा, तो आपको ना याद रखना है कि किसमें एक्सेस में सोल्यूबल होने वाला है, किसमें एक्सेस में। तो हाँ, एक्सेस NaOH पहला थोड़ा डालूंगा, थोड़े में सब में वो पीपीटी बनाएगा, थोड़े में सब में वो क्या बनाएगा। चल बेटा, अगर मैंने Fe3+ का सॉल्ट लिया, अगर NaOH डाला है, आपको याद रखना है खाली 2 जन ही सोल्यूबल है। ये देखिए आपको क्या मिलेगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी। आपको ये भी लिखना पड़ेगा, इनसोल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH, मैंने इसलिए दिया यहाँ पर। पहला थोड़े में, ये स्मॉल अमाउंट में ऑब्जर्वेशन है और ये एक्सेस में ऑब्जर्वेशन है। प्लीज लास्ट में बोथ ऑफ यू पे अटेंशन। मैंने एक सॉल्ट लिया है, मैंने उसके अंदर है ना NaOH डाला, मेरे को ना डर्टी सॉरी रेडिश ब्राउन पीपीटी मिला, तो व्हाट इज माय विच कटाइन इज प्रेजेंट इन माय सॉल्ट, Fe3+। समझा। अच्छा, कॉपर का लेगा बेटा तो NaOH ना, तो पेल ब्लू पीपीटी इनसोल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। आपको ऐसा भी पूछेगा, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन NaOH इज एडेड टू कॉपर सल्फेट, तो आपको लिखना पड़ेगा पेल ब्लू पीपीटी, ये भी लिखना पड़ेगा इनसोल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH, खाली ये नहीं चलेगा। अभी सोल्यूबल सिर्फ बेटा कौन है पता है क्या, 2 ही जन है, झिंक एंड पीबी सोल्यूबल है, झिंक एंड पीबी आर। लेकिन स्मॉल अमाउंट में वो क्या देगा, देख झिंक क्या देगा, जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। लेड नाइट्रेट क्या देगा, चॉकी व्हाइट पीपीटी। अच्छा, लेकिन आपने एक चीज नोटिस कर रहे हो बेटा, ये देख, क्या ये आगे होगा पब का क्लोराइड है, नहीं ना, तो सोल्यूबल। क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है क्या, नहीं ना, सोल्यूबल। क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है, नहीं ना। ये लेड का अगर कभी भी तुमको, लेड के लिए एक ही सोल्यूबल होता है, लेड। अच्छा, अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा इससे रिलेटेड, पहले तो आपको बोला ना कटायन देंगे और कलर देंगे आयंस का, कर पाओगे। फिर दूसरा पूछेगा राइट योर ऑब्जर्वेशन, राइट योर। तो देख बेटा यहाँ पे पढ़ बेटा, पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ से स्टार्ट करता मैं, चल ये इधर से। मैंने आपको बुक नोट्स दिया ना, उसमें ये राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज ट्रीटेड विद NaOH, तो आप क्या लिखोगे, लीच डर्टी ग्रीन पीपीटी, और ये लिखना पड़ेगा इनसोल्युबल इन एक्सेस, वो नहीं लिखा तो मार्क्स कटेगा। हाँ, तो ऑब्वियसली NaOH ये ले भाई बस, इनसोल्युबल एक्सेस ऑफ NaOH। अबे NaOH ही डाल रहे हैं ना ऊपर, धींगे लिखा है ना। फेरिक क्लोराइड इज ट्रीटेड विद NaOH, फेरिक क्लोराइड होगा तो रेडिश ब्राउन पीपीटी इनसोल्युबल इन एक्सेस। सोल्युबल सिर्फ कौन होता था, झिंक एंड पीबी, झिंक एंड, जिंक सल्फेट को डालते थे तो देख बेटा क्या मिलता था, जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी सोल्यूबल इन एक्सेस। कॉपर सल्फेट को डालते थे तो पेल ब्लू पीपीटी इनसोल्युबल इन एक्सेस। लेड नाइट्रेट में डालते थे तो चॉकी व्हाइट पीपीटी सोल्यूबल। अभी आप समझे बेटा कैसा क्वेश्चन आएगा मैन, हेलो बोलो ना, समझ में आ रहा है, समझ में आया बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, ये देखो बेटा इसलिए मैंने ये पूरा यहाँ पे लिख के दिया है। अच्छा, मैंने अब अच्छा, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन था कौन सा, क्योंकि देखना ये सब में प्रेसिपिटेट बन रहा था कि नहीं, क्लियर है। तो आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछेंगे, डबल डिकम्पोजिशन में कितने टाइप है, प्रेसिपिटेशन, अगर पीपीटी बन रहा है तो प्रेसिपिटेशन। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा, न्यूट्रलाइजेशन, क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, आपने बचपन में भी पढ़ा है, एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव यू सॉल्ट एंड। तो आप बोलोगे सर फर्क क्या है, इसमें फर्क क्या है पता है क्या, यहाँ पे जो इनसोल्यूबल बनता था ना, यहाँ पे कुछ इनसोल्यूबल बनने वाला सोल्यूबल बनेगा, क्या बनेगा। तो चलो बेटा इधर पे आ जाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन में आता डाउन टाइप में पड़ेगा, पहला होगा अल्कली। ये अल्कली क्या होता है बे, वाटर सोल्यूबल, और बेस रहेगा तो वाटर इनसोल्यूबल। अभी यहाँ पे गौर से देखने का पब्लिक, देख एसिड प्लस अल्कली, अल्कली एसिड मतलब HCl है, अल्कली कौन थे, लीना के RBCs और अमोनियम, याद आ रहा है ना, ये अल्कली थे तुम्हारे। अल्कली में जो वाटर सोल्यूबल, आफ्टर दैट कुछ नहीं बोला बेटा। अरे वो ट्रिक बताया था ग्रुप 1 का, ली ना के RBC मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम, उसके सब अच्छा, ये दोनों रिएक्ट होके क्या देगा, सॉल्ट, और अरे ये सॉल्ट तेरा क्या होगा बोल बेबी, सोल्यूबल, तभी तो वो प्रेसिपिटेशन में नहीं आ रहा है, समझा क्या, क्लियर है। अब बेटा सब डबल डिकम्पोजिशन है, ये समझा गया ना, पार्टनर चेंज हो रहा है, देख Na किसके साथ चला गया, Cl के साथ, H किसके साथ चला गया, OH के साथ। अभी बेटा यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम लोग, इनसोल्युबल बेस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इनसोल्युबल, इनसोल्युबल। अच्छा, कभी भी देख इनसोल्युबल है क्या, ये हाइड्रोक्साइड सोडियम पोटेशियम अमोनियम का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है, या इनमें से कोई भी नहीं ना, इसलिए सारे इनसोल्युबल। अब समझा मैंने यहाँ पे इनसोल्युबल क्यों लिखा है,
ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ऑफ ओनली सोडियम पोटेशियम अमोनियम आर सॉल्युबल, बाकी सबका इनसॉल्युबल होता है। अच्छा बेटा अभी मैंने इसके साथ HCl डाला तो मैं, अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सॉल्युबल सॉल्ट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? तेरे को पता है क्या, लेड का सॉल्युबल सॉल्ट सिर्फ कौन होता है? सिर्फ लेड नाइट्रेट। तो अच्छा इसके लिए मैंने कौन सा एसिड यूज किया था? देख HCl, तो देख मैग्नीशियम क्लोराइड बना। क्या ये आगे हो गया पप का क्लोराइड है? नहीं ना, मतलब सॉल्युबल है। इसके लिए मैंने H2SO4 यूज किया, तो मुझे क्या मिला? कॉपर सल्फेट। क्या ये पंजाब का बाग का सल्फेट है? नहीं ना, तो मतलब सॉल्युबल है। अच्छा लेकिन मैं लेड नाइट्रेट के लिए अगर मैं HCl और H2SO4 में यूज कर सकता था क्या? बोलो। करता था तो मेरे को क्या मिलता था? पीबी, लेकिन वो इनसॉल्युबल हो जाता। समझ में आया कि नहीं? तो जब भी लेड का रिएक्शन करेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ कौन सा एसिड यूज करना है? अब समझा यहाँ पर वो मैंने ऐसा बनाया था, यहाँ पे क्यों नहीं है? तुम्हारे में लिखा रहेगा। हाँ ये रहा, आया 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 आया। लेड के लिए क्या नाइट्रिक एसिड ही क्यों लेने का? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट बाय। नाइट्रिक एसिड ही क्यों लेने का पाइप को? अगर मैंने HCl और सल्फेट लिया रहता तो ये इनसॉल्युबल बनता था। हर एक चीज के लिए लॉजिक है, समझ में आ रहा है क्या? मैं लॉजिक बोलना ही पड़ेगा। No, बेटा बट आई एम टेलिंग यू द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज व्हाई आई हैव नॉट टेकन HCl एंड मैं आपको ऐसा सोचने पे मजबूर कर रहा हूं आप लोगों को। अगर HCl लेगा तो लेड क्लोराइड बनता, अरे लेड क्लोराइड इनसॉल्युबल है। और हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, बोलो बेटा न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट सॉल्युबल होना चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ नाइट्रिक एसिड ही यूज करूंगा, क्योंकि लेड का एक ही सॉल्ट सॉल्युबल है, इट इज लेड नाइट्रेट। यहाँ ये दिमाग में गया क्या? बोलो, अरे बोलो ना। अब बेटा सुनो सुनो सुनो, ए अभी रिएक्शन होने के लिए, रिएक्शन करने के लिए अपने को कितने टाइप के में रिएक्शन कर सकता हूं? घर जाना है, मैं जज आई लीव बेटा, लेट मी कंप्लीट दिस लास्ट पार्ट। हाँ ए व्हाट ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी से मैं रिएक्शन कर सकता हूं? मैंने पहला हीट, फिर लाइट, फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये हम लोग कर चुके हैं कि नहीं? बोलो बेटा। ओके, हीट में बेटा वो डिकम्पोजिशन वाला कोई भी रिएक्शन, अरे सब बताता है, पहला रुक तो सही, एक एक करके थाम रे। फिर बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? प्रेशर। फिर हम लोग टेम्परेचर आ गया ना, हीट किया था। फिर हम लोग बेटा करेंगे बेटा कटलिस्ट, नहीं, अरे बाद में आता है साउंड एनर्जी, बस। तो ऐसा पूछेंगे व्हाट ऑल डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट अ रिएक्शन? तो बोलो 6 है टोटल, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, कैटलिस्ट, साउंड। चलो बेटा, हीट का तो हम लोग ने बहुत सारा किया था बेटा। कोई भी डिकम्पोजिशन ले लो ना, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट कर देते तो क्या बन जाता था? बोलो बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लाइट में बेटा हम लोग ने बेटा बहुत सारे रिएक्शन किए थे। ओके, हाँ फोटोसिंथेसिस वगैरह, या HCl वाला भी किया था आप, लेकिन ओजोन का करते हैं। ओजोन को बेटा डिकम्पोज होता है तो क्या मिलता है? O2NO। ठीक है ना बेटा? इलेक्ट्रिसिटी में बेटा हम लोग ने किया था एसिडिफाइड वाटर। हाँ तो क्या मिल जाता था? बोलो बेटा। हाँ हाँ वो हाँ हाँ। ए प्रेशर के लिए हम लोग क्या करते थे पता है क्या? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया, हाँ इसमें हम लोग प्रेशर यूज करते थे 200 टू 900 एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्या 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट वाला। अमोनिया प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लेटिनम एट 800 डिग्री आपको क्या देगा पता है क्या? यार ये बैलेंसिंग में मैंने पूछा था, 45 46 NO प्लस H2O। ये मैंने लास्ट पेज में आपको रिएक्शन में दिया हुआ है, देखो बेटा लास्ट पेज 8 पे एकदम लास्ट में, पेज नंबर 8 में एकदम लास्ट में, राइट हैंड साइड में। साउंड से कौन सा रिएक्शन होता है बेटा? ये C2H2 को एसिटिलीन बोलते हैं। इसमें अगर मैंने साउंड डाला तो आपको क्या मिलेगा? कार्बन प्लस हाइड्रोजन। अच्छा बेटा ये एग्जाम में आता है, हाँ डिकम्पोज, मतलब ऑल आर डिकम्पोज, मतलब दीज आर द डिफरेंट वेज इन विच द रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट। ये आपका चैप्टर में टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो टेक्स्ट बुक पे लास्ट पेज पे ये दिया, मतलब ये चैप्टर का टेक्स्ट, ये चैप्टर के पार्ट। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी वेयर अ रिएक्शन कैन बी यूज्ड।
फिर आपको ना दो एग्जांपल बाहर करने का, एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? तो बेटा ये चैप्टर में मैंने आपको सब टाइप के क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। लिसन ऑल ऑफ यू, प्लीज लिसन बेटा। बस बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट था। 6 फॉर्म ऑफ एनर्जी विच आर कैरिड आउट टू दिस रिएक्शन। कैटलाइज्ड रिएक्शन ये मैंने पूरा बता दिया। साउंड एनर्जी, साउंड वाला भी एक रिएक्शन बता दिया। ये दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है बेटा, मेरे नोट्स में भी दिया हुआ है। हाँ मेरे नोट्स में भी है। लेकिन बेटा अभी आपको ना सुनो ये, अच्छा वी हैव कंप्लीटेड लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, वी हैव डन दिस चैप्टर। अभी आपको मैंने आज वर्कशीट दिया है बेटा, प्लीज वो वर्कशीट ओपन कीजिए। तो कौन सी वाली बन पड़ी है? अरे केमिकल चेंजेस पहली, अच्छा पहली वाला तो मैंने सब बता दिया है आंसर। पहले वर्कशीट के मैंने वो क्वेश्चन आंसर ही दिए हुए। ये बेटा प्लीज बेटा ये वाला फटाफट केमिकल रिएक्शन और वर्कशीट अभी करना स्टार्ट करो। चलो फटाफट अभी के अभी करना स्टार्ट कीजिए, करना स्टार्ट कीजिए। सर 5 वाले क्लास में है। कौन बोला? पानी बॉटल तो की हाँ 5 बज रहे बेटा, 5 बोल करते हैं। फटाफट आपको एमसीक्यू करना है, ये पूरा वर्कशीट कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में बेटा आपको पूरा ये मैंने आज जो सेकेंड वर्कशीट दिया वो कंप्लीट करके आना है।